पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कॉमेडी और विवाद, कुणाल कामरा के लिए ये दोनों चीजें जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे वो राजनीतिक कटाक्ष हो, मीडिया पर तंज या फिर किसी बड़े नेता का मजाक उड़ाना, कामरा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी कर दी है और नतीजा, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके शो वेन्यू स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कुणाल बार बार पंगे लेते हैं। चलिए उनके अब तक के सबसे बड़े विवादों पर नजर डालते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। शुरू करते हैं कुणाल कामरा के बड़े विवादों की लिस्ट, लेकिन उससे पहले आपको कुणाल कामरा के कुछ मजेदार स्टेटमेंट्स बताते हैं जो उन्होंने अलग अलग लोगों को इंटरव्यूज के दौरान दी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आज के भारत में कॉमेडी मुश्किल हो गई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये करने का मजा तभी है या ये करने का सबसे बेहतर टाइम तभी है जब आपको ये करने से रोका जाए, ये मेरा मानना है। जब जर्नलिस्ट ने कॉमेडी एक्ट्स में इस्तेमाल हो रही गालियों पर सवाल पूछा तो कामरा ने कहा, गाली लाइफ में है इसलिए एक्ट में है, लाइफ में नहीं होती तो मैंने इन्वेंट तो नहीं करनी थी। इसी तरह देशभक्त संवाद में आकाश बनर्जी ने जनता का सवाल पूछा कि कॉमेडी इतनी सीरियस होके क्यों करते हो, कॉमेडियन वाला काम करो, पॉलिटिकल कमेंट्री करने की क्या जरूरत है। तो इस पर उन्होंने एक और विवादित बयान दे डाला। कुणाल कामरा ने कहा, जो आपको फ्री में मिलता है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंटेंट कैसा हो। अगर आप मेरा टिकट खरीद कर शो पर आए तो मैं आपका फीडबैक लेने के लिए बहुत ही राजी हूँ, पर अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हो जो खर्च मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने में, तो अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है कहने को तो मुंह बंद रखिए। मुझे कांग्रेस पैसा नहीं देती है, मुझे खुद कंटेंट बनाकर पैसा कमाना होता है। वैसे ये तो कुणाल कामरा के कुछ विवादित बयानों का ट्रेलर था। आइए अब पूरी पिक्चर देखते हैं। सबसे पहला विवाद, कामरा और ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल के बीच ट्विटर पर कई बार बहस हो चुकी है। जब भावेश ने ओला की गीगा फैक्ट्री की तस्वीर शेयर की तो कामरा ने ओला स्कूटरों की सर्विस सेंटर में खड़ी खराब गाड़ियों की तस्वीर पोस्ट कर दी। इस पर भावेश ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आइए हमारी मदद कीजिए, मैं आपके फेल करियर से ज़्यादा पैसे दूंगा। दूसरा विवाद है वीएचपी के साथ। 2022 में गुरुग्राम में कामरा का एक शो होने वाला था, लेकिन विहिप और बजरंग दल के विरोध के चलते इसे रद्द करना पड़ा था। इसके बाद कामरा ने वीएचपी को खुला पत्र लिखा और कहा कि वो उनसे बड़े हिंदू हैं। उन्होंने वीएचपी को नाथूराम गोडसे की निंदा करने की चुनौती दी, जिससे विवाद और बढ़ गया। तीसरा विवाद है अर्नब गोस्वामी के साथ, जो कि फ्लाइट में हुआ। 2020 में कुणाल कामरा की इंडिगो फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी से भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने अर्नब से उनकी पत्रकारिता पर सवाल किए और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर ने कामरा पर फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया। चौथी विवादित स्टोरी है पीएम मोदी के मॉर्फ वीडियो पर। मई 2020 में कामरा ने पीएम मोदी का एक मॉर्फ वीडियो पोस्ट किया, जिसमें महंगाई डायन खाए जात है गाना जोड़ दिया गया था। बच्चे के पिता और बाल संरक्षण आयोग की आपत्ति के बाद कामरा को वीडियो डिलीट करना पड़ा। पांचवी और आखिरी अभी फिलहाल की विवादित कहानी है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर ब्रह्मांड बनिया टिप्पणी कर दी, जिससे अवमानना याचिका दायर हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर मिडिल फिंगर की फोटो भी शेयर की थी, जिससे और विवाद बढ़ गया था। तो आखिर कुणाल कामरा बार बार पंगे क्यों लेते हैं? हो सकता है कि ये वो सच में बदलाव लाना चाहते हो, उसकी कोशिश हो, या फिर उन्हें विवादों में रहने का मजा आता हो। पर इतना तो तय है कि हर बार वो कोई नया बवाल जरूर खड़ा कर देते हैं। नए लेटेस्ट बवाल पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।